तो आज हम सब काफ़ी समय के बाद अपने एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। हमारी टैक्सी जो थी वो आ चुकी थी और आज के सफ़र की शुरुआत हमारी हुई है चंडीगढ़ से। तो आज हम लोग जा रहे हैं डलहौजी, जिसका सफ़र तय करने में हमें कम से कम 10 घंटे का वक्त लगा और 10 घंटे के लंबे सफ़र को तय करने के बाद हम पहुँच जाते हैं डलहौजी। सो गाइस, आज हम आए हैं डलहौजी और अभी पहुँचे 10 घंटे का सफ़र करके। और ये है हमारा होटल जहाँ पे हम अभी रुके हैं और ये है मेरा भाई। और तो अभी हम तैयार होकर जाएंगे बाहर कुछ खाने पीने का लेने सामान, और तैयार होकर कल जाएंगे हम आगे घूमने। अभी तो थके हुए हैं और अभी शाम के बज रहे हैं 7। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा मिनिमम सा मेकअप किया एंड रेडी होकर हम लोग चल दिए गांधी चौक। गांधी चौक हम लोग अपने डिनर के लिए जा रहे थे, बिकॉज जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ पर मील्स की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी, तो इसलिए हम गांधी चौक जा रहे थे। गांधी चौक बहुत ज़्यादा फेमस भी है डलहौजी में। तो डिनर से पहले हमने थोड़ा सा बाज़ार को यहाँ पर घूमा अच्छे से, और बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, जैसे हर एक चीज़ थी। फिर थोड़ा मोमोज खाया और परी को लेकर हम लोग आगे चल दिए। परी जी मेन्यू देख रही है। परी क्या मंगाना है? तो काफ़ी देर घूमने के बाद हमें एक होटल मिल गया था और यहाँ पर थोड़ी अमीरों वाली फीलिंग भी आ रही थी, क्योंकि ग्लास और इन्होंने मग जो थे पीतल के दिए हुए थे, तो देखकर ही राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। और थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर भी आ गया था। तो इन्होंने सबने नॉन वेज मंगाया था और मैंने वेज, और खाना तो काफ़ी ठीक ठीक था, मतलब उतना अच्छा नहीं, घर के खाने जैसा नहीं था। तो घर जाते हुए धोनी और उसके एक फ्रेंड ने कहा कि वो लोग गेम खेलेंगे, तो वो लोग गेम खेलने लगे और हम लोग यहाँ पे इनको वेट करने लगे। हाँ, मैं पापा से पूछ रही थी कि वो मालिश करवा ले, पर पापा कह रहे थे कि क्या फ़ायदा करवाने का। और ऐसे ही हम लोग वेट कर रहे थे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। तो हमने इनका वेट किया और इनके शक्लें अभी देख के लग रहा था डरी हुए, क्योंकि इन्होंने चूज़ की थी थोड़ी हॉरर सी वो गेम चूज़ की थी। और धोनी जब आया तो उसके शक्ल पर चक्कर आए, उसको चक्कर आ रहा है। पापा उधर को कह रहे हैं, थोड़ा सा लगा। बताओ कैसा लगा? मजा आया? तो इसके बाद हम लोग वापस होटल चल दिए थे। ये देखो, ये शरारती कर रही है, तैयार नहीं हो रही है। तैयार हो जा परी। ये तैयार हो रही है, कपड़े तो बदले नहीं तूने। और रात को ये लोग सोए थे 3 जने यहाँ पे, इन्होंने बिस्तर का हाल देखो क्या कर दिया है। तो हट, इसको दिखाती हूँ। ये है वो दो, ये 2 थे, मतलब एक और था इनके साथ, वो भी रेडी होने गया है। ये तीनों सोए थे और इन्होंने नाश मार दिया पूरे बेड का, देखो। तो अभी हम लोग तैयार हो गए और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो थोड़ी देर में निकलेंगे हम यहाँ से। आप लोगों को भी दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, बट यहाँ पे बारिश हो रही है इस टाइम। और मम्मी अभी तैयार हो रहे हैं और ये मैडम भी तैयार हो रही है। क्या कर रही है? ये देखो मेकअप कर रही है। मेकअप का पता नहीं, मेकअप कर रही है यहाँ पे। तो अब हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए आगे यहाँ पर डलहौजी में। और मौसम यहाँ पे भी बहुत ठंडा है, तो अभी बारिश रुकेगी तब हम लोग जाएंगे। हमने मंगाई है चाय। ये है धोनी भाई, मतलब आवाज़ तो काट ही देनी है मैंने इसमें। सब बैठे हैं। अरे पापा तैयार हो गए हैं। हेलो पापा जी, देखो अच्छे लग रहे हैं पापा, बहुत तैयार हो गए। यहाँ से निकलना है 20 किलोमीटर आगे, फिर जाके अपना वहाँ पे बर्फ देखेंगे, देख के फिर वहाँ कोई नाश्ता करेंगे। ये गुस्सा हो गई है, जिसको क्रीम बिस्किट नहीं मिला चाय के साथ। पर क्रीम बिस्कुट खाना है। ठीक है। तो आज हम सब लोगों का ट्रिप का दूसरा दिन था और आज हम लोग जाने वाले थे खजियार में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हम सब लोग रेडी हो चुके थे और पापा भी रेडी हो गए थे, बस सनस्क्रीन लगानी रह गई थी। तो पापा को मैंने सनस्क्रीन लगा दी और यहाँ परी को देखो, अब नमकीन लेके खुश होगी, पहले रो रही थी। तो आज का मौसम जो था काफ़ी अच्छा हो रखा था, आप देख भी सकते हो वीडियो में। पहाड़ों में से जो थी धुंध से निकल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था ऐसे बादल उड़ रहे हों। और फिर हम लोग रेडी हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं खजियार के लिए अपनी टैक्सी के पास, जहाँ उन्होंने पार्क करी हुई है टैक्सी। और हम लोग तो ऊपर मतलब आ गए थे बहुत जल्दी जल्दी, पर मम्मी और जो भाभी थे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। आप खुद देख सकते हो, हम लोग ऊपर आ गए, कम से कम आधे रास्ते तक चले गए थे, तब ये लोग ऊपर आए थे। और जब हम लोग टैक्सी के पास गए तो अंकल ने कहा कि ये 1 वे है, तो हम लोग
टैक्सी को मोड़ के हम उधर लेके आते हैं, तब तक आप लोग आगे चलो पैदल। तो हम लोग आगे जाने लगे बातें करते करते, और कुछ देर पर हमने फ़ोटोज़ भी खींच ली कि आए हैं तो ट्रिप में तो फ़ोटोज़ तो लेनी ही चाहिए, वैसे भी यही तो मेमोरीज़ होती है फ़ोटोज़ के लिए। तो यहाँ पे पापा की फ़ोटोज़ ली, एंड फिर परी को मैंने कहा तू मेरा हाथ पकड़ ले, तो वो रोने लगी, कह रही मैं नहीं पकड़ूंगी तेरा हाथ, ऐसे करने लगी। देखो आप शक्ल उसकी। फिर थोड़ी देर में गाड़ी भी आ गई, तो हम लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ पर लोकेशन लगा ली, क्योंकि ड्राइवर अंकल का जो था वो फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने संध्या के फ़ोन में लगाई लोकेशन। और अभी हम लोग कम से कम 1.5 घंटा लगना था यहाँ से जाने में, और परी जो थी मेरे साथ बैठी थी पीछे बैक सीट पर। और यहाँ पर एक स्कूल भी था, मतलब मुझे नहीं पता क्या नाम था स्कूल का, मैं भूल गई वैसे, पर था बहुत सुंदर स्कूल। मतलब कि इतना कुछ, मतलब बाहर इतने सारे फ्लावर्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें थी जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ परी को बंद कर दिया, अब परी नहीं हिल पाएगी। हम लोग मतलब अपनी लोकेशन पर पहुंचने ही वाले थे, तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी यहाँ पर, और आप धुंध देख सकते हो कितनी अच्छी पड़ रखी है। फिर हम लोग पहुंच गए थे खजियार, हमारी लोकेशन पर, जहाँ पर हम लोग स्पेशली घूमने आए हैं इतनी दूर से। तो मज़ा आ रहा है। सोनी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठंड है यहाँ पे? बहुत ठंडा है। इसके तो रोंगटे खड़े हो गए। दिखाओ हाथ। और नहीं, ये यहाँ का व्यू है पूरा। दिस लुकिंग अमेजिंग। पैराग्लाइडिंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग। तो परी ने जाना था बाथरूम, तो हमने सोचा कि पहले उसको बाथरूम ले जाते हैं, और वहाँ से आते हुए बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो इसका मेन गेट है खजियार का, वो यहाँ लगा हुआ है, जिस पे वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था। क्या ले रही है? खिलौने। ये है मिनी स्विट्जरलैंड यहाँ का। मौसम बहुत ठंडा है। तो पापा ने कहा था कि घूमने से पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि हम लोग होटल से भी कुछ खा पी के नहीं आए। तो हमने पहले फ्रूट चाट खाया, और पापा अभी पीछे भुट्टा खा रहे हैं। देन उसके बाद संध्या ने कहा गोलगप्पे खाने, तो हम दोनों गोलगप्पे खाने गए। और उसके बाद हमने करवाया फैमिली फ़ोटोशूट। अब पहले फैमिली फ़ोटोशूट हुआ, उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम सब फैमिली फ़ोटोशूट करवा रहे थे। तो देन उसके बाद मम्मी पापा की कपल पिक्चर्स हो रही थी, तो हमने उसकी वीडियो शूट कर ली। पापा और मम्मी थे थोड़े ऑकवर्ड फील हो रहे थे, बट क्योंकि मेमोरीज तो ट्रिप में फ़ोटोज़ ही होती हैं, और फ़ोटोज़ ही मेमोरीज होती हैं, उन्हें देख के ही पता चलता है कि हाँ हम इधर गए थे। तो इन दोनों की फ़ोटोशूट हो रही थी मम्मी पापा की। एंड देन उसके बाद जो मतलब हमारे साथ भैया भाभी भी गए थे, तो उनके बच्चों के साथ मैंने थोड़ा सा खेला यहाँ पर। क्योंकि देखो हम जिस टाइम पे आए थे उस टाइम बर्फ़ नहीं पड़ती, बट मौसम बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्च और जनवरी और मार्च के लगभग बीच में बर्फ़ पड़ती है। बीच में 6 महीने ये बंद भी होता है ठंडियों में। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर धोनी ने कहा, वो बलून सा, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, आप लोग देख के कमेंट्स कर देना कि क्या बोलते हैं इसको। धोनी वहाँ टोकन कटवाने गया था, और संध्या और धोनी दोनों इसमें राइड लेना चाहते थे। तो देखते हैं इनको क्या मतलब इनका रहता है। मैं इनसे पूछ भी रही थी कि डर तो नहीं लग रहा, कैसा होगा कैसा नहीं। कैसा लग रहा है? बेस्ट। हाँ तो दोनों। घूमने के बाद मेरा कब से मन था, जब से मतलब हम लोग यहाँ मिनी स्विट्ज़रलैंड में आए, तो मेरा कब से मन था कि मैं ये ड्रेस पहन के फ़ोटो शूट करवाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये देखने में ड्रेस वगैरह। तो मैंने सोचा कराऊँ या ना कराऊँ। पहले मतलब ऐसे हो रहा था कि कराऊँ कि ना कराऊँ, ऐसे हो रहा था मुझे। फिर मैंने बाद में सोचा कि करा ही लेते हैं। तो उसके बाद हमने फ़ोटो शूट करवाया ये डालने के बाद। तो ड्रेस पहन लेने के बाद मेरा फ़ोटो शूट होने लगा, और परी बहुत अच्छे से देख रही थी वहाँ से। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने मम्मी को हाथ जोड़ के कहा कि मम्मी आप भी पहनो। वो रोने लग गई थी। फिर मम्मी ने पहना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो यहाँ पे मम्मी भी रेडी होने लगी, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं वो भी। एंड
देन सब ने फोर्स किया कि पापा आप भी पहन लो, तो फिर पापा ने भी पहना और परी ने भी कहा कि पापा पहन लो, तो फिर पापा ने पहना और फिर मम्मी पापा की फ़ोटो शूट हुई। और उसके बाद जो अंकल थे ना जो ड्रेस पहना रहे थे, उन्होंने परी को फ्री में ही ड्रेस पहना दी। वैसे भी ये है भी क्यूट इतनी कि कोई भी इसको मतलब ऐसे कर देता है, तो वो फ्री में इसको ड्रेस पहनाई अंकल ने। उन्होंने कहा कि मैं ड्रेस पहना देता हूँ, आप फ़ोटो शूट कर लेना। और ये ना जब इसने ड्रेस पहनी तो एकदम कहीं के प्रिंसेस लग रही थी, एकदम रानी जैसी। देखो आप खुद देखो, जैसे इजिप्ट की वो होती है ना, इजिप्ट की रानी, वैसी लग रही है पूरी। मेरे को तो बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छा लग रहा है। क्या पहना है? हाँ, हार पहना है। भारी है वो, ये सारी फोटो देख ली। अच्छा है। अच्छा है। इतना कुछ कर लेने के बाद हमने वहाँ पर खाए राजमा और चावल, व्यू का मज़ा लेते हुए। मतलब थक गए थे सब लोग और ऊपर से कुछ खाया नहीं था इतना कुछ, तो फिर हमने प्योर वेज था ये ढाबा, वहाँ पर हमने खाया। उसके बाद ये धोनी देखो यहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि अब हमने सब घूम ही लिया था, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे थे और ये यहाँ पर मज़े कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब मेरे हमारे भैया का लड़का था। फिर उसके बाद मैंने पापा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि ऐसे यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। कितना लोग जैकेट पाए हुए हैं, कितना लोग टी शर्ट पर घूम रहे हैं, और हम लोग कुछ बंदे टी शर्ट पे हैं, कुछ परी है। ये देखो धुंध भी पड़ने लगी है अब। बहुत बढ़िया, आप लोग घूमने के लिए यहाँ पर आ जाओ। यहीं पे खड़ी हूँ, तू खेल आदित्य के साथ जा। कुछ नहीं होगा, जाओ जा जा भाई, ले जा इसको। परी जो थी ना ये झूले पर, पहले इसने कहा मुझे खेलना है, टोकन कटवा दिया, तो फिर बाद में कह रही कि ये हील ड्रेस में भूत है, मैं नहीं जाऊंगी। ये थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था तो इसको डर लग रहा था। फिर ये झूले पे से आई और पापा को मस्का लगाने लगी पैसे लेने के लिए। पैसे क्यों चाहिए परी? चाहिए क्यों? तो बैट बॉल खेलते हैं। कैसे मांगते? पैसे मांगना जरा। मस्का लगा रही है। कितने रुपए चाहिए परी? 5 रुपए। 500 रुपए? कितने खराब है। वो जो ये अंकल है ना, ये हम जब से आए थे तब से कह रहे थे शीला जीत ले लो, शीला जीत ले लो, पीछे ही पड़े हुए थे तब से। तो यहीं पर हमारा ट्रिप जो है ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक करके जाना प्लीज़।